हेलो जेंजीज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या मतलब होता है? ग्रेविटेशन एक टाइप ऑफ पुल होता है। क्या होता है? पुल होता है जिसके थ्रू अर्थ क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है चीजों को और अपने तरफ खींचता है चीजों को। तो वो जो फोर्स से खींचता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो फोर्स जिसके चलते अर्थ अपने आप के तरफ सारे बॉडीज को खींचता है, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या मतलब है ना? फोर्स जो है, फोर्स का फॉर्मूला होता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। क्या ना? F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब हम इस क्लास में समझेंगे किस तरह इसको हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स जो होता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 के साथ। m1 का मतलब होता है एक बॉडी जिसका मास है m1, और अगर तुम मास बढ़ा दोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सा साइन यूज किया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर हम देखें तो फोर्स जो है m2 के साथ भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि अगर सेकेंड वाले बॉडी का भी मास बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर क्या है? आर का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। अर्थ का डिस्टेंस उस बॉडी से कितना दूर है। तो जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, एक क्लास में दो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उन दो स्टूडेंट्स के बीच में काफी गहरी दोस्ती है, लेकिन अगर उनका सेक्शन डिवाइड हो जाएगा तो वो दोस्ती थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर वो इनमें से एक दोस्त जो है वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है तो इसका मतलब है दोस्ती और भी कम जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसीलिए इसे हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फिजिक्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल को 1 बाय करके लिखा जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा, आर स्क्वायर क्यों लिखा? सिर्फ आर लिखना चाहिए था। अगर एक बॉडी से आप डिस्टेंस देख रहे हैं दूसरे बॉडी का, तो दूसरे बॉडी से भी पहले बॉडी तक का डिस्टेंस हम देखते हैं। तो दो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग उसको आर स्क्वायर करके हम लोग उसको ले रहे हैं। तो फॉर्मूला अगर मुझे डिराइव करना हो यहाँ पे, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2, इसलिए मैंने ऊपर लिखा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को नीचे लिखा। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स जो है वो कम जाएगा। तो उस हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को फिजिक्स में इक्वल टू में लाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे? जी। जी का मतलब ग्रेविटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला जो हमें डिराइव करना था। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।